क्योंकि जब साधक ये पहचान लेता है कि वो विचारों का मालिक नहीं बल्कि उनका साक्षी है, तब विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। और जैसे जैसे विचार शांत होते जाते हैं, चेतना भीतर की ओर गहराई में उतरने लगती है। कई प्राचीन योगियों ने लिखा है कि उस अवस्था में कभी कभी साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के भीतर हल्की ऊर्जा बह रही हो, या जैसे सिर के बीच में कोई शांत केंद्र जाग रहा हो। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, चेतना को स्थूल दुनिया से उठाकर सूक्ष्म स्तर की ओर ले जाना। और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो साधक को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि सूक्ष्म जगत कोई रहस्यमय कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता की वह परत है जिसे देखने के लिए केवल एक चीज चाहिए, एक शांत और जागरूक मन। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है जो इस यात्रा को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि जब कोई साधक सूक्ष्म जगत को महसूस करने लगता है तो उसे धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि उसके विचार केवल उसके अपने नहीं हैं, वे एक विशाल चेतना के महासागर से उठने वाली तरंगों की तरह हैं। और यही वह रहस्य है जो सूक्ष्म जगत को समझने के बाद मनुष्य को चेतना के और भी गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। अब यहां से सूक्ष्म जगत का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि जब कोई साधक ये समझ लेता है कि मन के शांत होने पर सूक्ष्म दुनिया की झलक मिलने लगती है, तब उसके सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या ये सूक्ष्म जगत केवल विचारों और भावनाओं की दुनिया है, या इसके भीतर कुछ और भी छिपा हुआ है? प्राचीन योगियों का कहना था कि सूक्ष्म जगत केवल विचारों का क्षेत्र नहीं बल्कि चेतना की एक विशाल नदी है, जिसमें हर जीव, हर मन और हर अनुभव किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। इसे बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें अनगिनत लहरें उठ रही हैं। हर लहर अलग दिखती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई तेज है, कोई धीमी है, लेकिन सच यह है कि वे सभी लहरें एक ही समुद्र का हिस्सा हैं। ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्य अलग अलग शरीरों में दिखाई देते हैं। हमारे विचार अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं, लेकिन हमारी चेतना का मूल स्रोत एक ही है। प्राचीन ऋषियों ने इसी कारण कहा था कि मनुष्य अकेला नहीं है, वो एक विशाल चेतना से जुड़ा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि दो लोग अचानक एक ही बात सोच लेते हैं, या किसी घटना का आभास पहले ही हो जाता है, जैसे मन पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। बहुत लोग इसे संयोग मान लेते हैं, लेकिन योगियों का कहना था कि यह सूक्ष्म चेतना की हल्की सी झलक है, क्योंकि जब मन थोड़ा शांत होता है तो वो उस विशाल चेतना के महासागर से उठने वाली तरंगों को महसूस करने लगता है। इसे और सरल तरीके से समझिए। अगर बहुत सारे रेडियो एक ही कमरे में रखे हों और हर रेडियो अलग अलग स्टेशन पकड़ रहा हो, तो हर रेडियो से अलग आवाज आएगी, लेकिन असल में वे सभी आवाजें एक ही अदृश्य तरंगों के समुद्र से आ रही होती हैं। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है। हर मन अलग अलग विचार पकड़ता है, लेकिन विचारों का स्रोत कहीं गहरे एक ही चेतना में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे दो वैज्ञानिकों ने लगभग एक ही समय में एक जैसी खोज कर ली, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तो वो उसी सूक्ष्म क्षेत्र से ज्ञान की तरंग पकड़ लेती है। लेकिन इस रहस्य का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि योगियों ने कहा कि यह सूक्ष्म चेतना केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यही शक्ति बीज को पेड़ बनने की दिशा देती है। यही शक्ति एक छोटे से बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करती है, और यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। जब कोई साधक ध्यान में और गहराई तक उतरता है तो उसे कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि उसके और बाकी दुनिया के बीच की दूरी कम हो रही है, जैसे वो केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़े विस्तार का हिस्सा है। उस अवस्था में कई लोगों को अचानक गहरी शांति महसूस होती है, जैसे मन किसी बहुत बड़े और शांत स्थान में पहुंच गया हो। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार समझने लगता है कि सूक्ष्म जगत केवल कोई रहस्यमय दुनिया नहीं बल्कि चेतना का वास्तविक आधार है। लेकिन जैसे जैसे ये अनुभव गहरा होता है,
एक और प्रश्न उठता है, अगर ये सब एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है तो फिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या चेतना खत्म हो जाती है या वो उसी सूक्ष्म जगत में आगे की यात्रा जारी रखती है? क्या ये दुनिया सच में वैसी ही है जैसी आपकी आंखें देखती हैं? तो शायद आप तुरंत कहेंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि जो दिखाई देता है वही सच है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक और दुनिया छिपी हुई है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन असली ताकत उसी के पास है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी छिपी हुई दुनिया को सूक्ष्म जगत कहा था, और उन्होंने इसे किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह बताया था। इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। जैसे मोबाइल फोन को देखिए। मोबाइल से आप किसी से हजारों किलोमीटर दूर बात कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस आवाज को हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं, आवाज दिखाई नहीं देती, फिर भी वो पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म तरंग के रूप में चलती है। ठीक उसी तरह इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन असल में वही सब कुछ चला रही होती हैं। एक और आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने खड़ा है और वो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन उसके मन में आपके लिए गुस्सा भरा हुआ है, तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, भले ही उसने कुछ कहा ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका भाव, उसका विचार एक सूक्ष्म तरंग की तरह बाहर फैल रहा होता है और आपका मन उसे महसूस कर लेता है। यही सूक्ष्म जगत की पहली झलक है। अब एक और बात समझिए। इस दुनिया की हर बड़ी चीज पहले एक छोटे से विचार के रूप में पैदा होती है। उदाहरण के लिए, ये घर, ये सड़क, ये शहर, सब कुछ पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में आया होगा, फिर धीरे धीरे वो वास्तविकता बन गया। यानी जो चीज पहले दिखाई नहीं देती थी वही बाद में दिखाई देने लगी। ऋषियों ने कहा कि यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में चलती है, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। इसे ऐसे समझिए जैसे बीज और पेड़ का रिश्ता। जब आप एक बीज को देखते हैं तो उसमें आपको पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस छोटे से बीज के भीतर पूरा पेड़ छिपा होता है। उसी तरह हर घटना, हर वस्तु और हर अनुभव पहले सूक्ष्म रूप में पैदा होता है, फिर धीरे धीरे हमारे सामने दिखाई देने लगता है। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। हमारा मन भी सूक्ष्म जगत का ही हिस्सा है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन अचानक खुश हो जाता है और कभी कभी बिना कारण उदास हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। बहुत लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन प्राचीन योगियों का कहना था कि यह सूक्ष्म जगत की हल्की सी झलक है, क्योंकि विचार और भाव तरंगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। अगर ये दुनिया वास्तव में सूक्ष्म ऊर्जा से बनी है और हमारे विचार भी उसी सूक्ष्म जगत का हिस्सा हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य उस अदृश्य दुनिया को सच में देख सके, महसूस कर सके और उसके रहस्यों को समझ सके? क्योंकि प्राचीन योगियों का दावा था कि ऐसा संभव है, और उन्होंने कहा कि जब मन शांत होता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब धीरे धीरे सूक्ष्म जगत का द्वार खुलने लगता है। और उसी द्वार के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य को यह समझा सकता है कि जीवन वास्तव में क्या है और मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है। अगर सूक्ष्म जगत सच में मौजूद है, जैसा कि हमने अभी समझा, तो अगला सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उसे देखा कैसे जाए, महसूस कैसे किया जाए। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति बिना अनुभव के किसी बात को पूरी तरह सच नहीं मानता। यही सवाल हजारों साल पहले एक युवा साधक ने अपने गुरु से पूछा था, अगर ये अदृश्य दुनिया सच में है तो मैं उसे कैसे देखूं? और गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये समझो कि तुम अभी तक उसे क्यों नहीं देख पा रहे हो। इसे समझने के लिए एक बहुत साधारण उदाहरण लीजिए। अगर किसी कमरे में बहुत तेज शोर हो, लोग चिल्ला रहे हों,
मशीनें चल रही हों और उसी कमरे में कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कहे, तो क्या आप उसे सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है। गुरु ने कहा कि इंसान का मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके भीतर लगातार विचारों का शोर चलता रहता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, जैसे कोई रेडियो लगातार चैनल बदल रहा हो। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी डर, कभी इच्छा। और इसी शोर की वजह से मनुष्य उस सूक्ष्म दुनिया की हल्की आवाज भी नहीं सुन पाता जो हर समय उसके आसपास मौजूद रहती है। इसे और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी शांत झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर उसी झील के पानी में लहरें उठने लगें तो आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। जब मन शांत होता है तो चेतना वास्तविकता को साफ देख सकती है, लेकिन जब मन विचारों से भरा होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने ध्यान को इतना महत्वपूर्ण माना। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करना है।